गणेश चतुर्थी कब है? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के दिव्य गुणों का उत्सव है। यह 10 दिवसीय उत्सव दुनिया भर के हिंदू द्वारा विशेष रूप से भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश जिन्हें गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजनीय है। बाधाओं को दूर करने के लिए पूजे जाने वाले भगवान गणेश का आह्वान हमेशा बौद्धिक गतिविधियों या व्यवहारिक उपक्रमों की शुरुआत में किया जाता है। 10 दिवसीय यह त्योहार हिंदू माह भाद्रपद के चौथे दिन चतुर्थी के शुरू होगा। 27 अगस्त 2025 के मध्यमा गणेश पूजा मुहूर्त के साथ शुरू होंगे, जो सुबह 11:06 से शुरू होकर 1:40 बजे तक रहेंगे दोपहर के। गणेश चतुर्थी भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसकी जड़ें 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर से बनाया था, उनमें प्राण फूंक दिए थे। उन्हें विघ्नहर्ता या बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है और उन्हें ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये त्योहार सीमाओं से परे है। भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति का उत्सव मनाने के लिए जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। 2025 में एक समृद्ध और शुभ उत्सव सुनिश्चित करने के लिए भक्तों को निर्धारित अनुष्ठान और रीति रिवाजों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि सुबह जल्दी स्नान करना, मूर्ति को एक ऊंचे मंच पर रखना, देवता को प्रार्थना और विभिन्न वस्तुओं को अर्पित करना, मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को सजावटी अलंकरणों से सजाना और ओम गंग गणपते नमः मंत्र के जाप के साथ पूजा का समापन करना। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के दिव्य गुणों का उत्सव है, आध्यात्मिक चिंतन का समय है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। शिव पुराण पर आधारित है गणेश चतुर्थी की मूल कथा। एक बार माता पार्वती जी ने स्नान समय अपने शरीर के उटन से एक सुंदर बालक बनाया और उसे कहा, मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार की रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए, बालक ने उन्हें रोका, माता ने आज्ञा दी थी। शिव जी को क्रोध आया कि वो बालक था, उसका अहंकार चरम पे था, इसीलिए उस अहंकारी रूपी मस्तक को काटा। माता पार्वती को जब ये पता चला तो वह क्रोधित और व्यथित हुई। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब शिव जी ने तुरंत आदेश दिया, जो भी जीव उत्तर दिशा में सबसे पहले दिखे उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर जोड़ दो। से वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उनको वरदान दिया था कि किसी समय में मैं आपको पुत्र बनाऊंगा। इस कारण में उनका जो गज का मुख था वो लाके गणेश जी को लगाया ताकि वो पुत्र रूप में उनके पास रह सके। गणेश जी को हाथी का सिर मिला और फिर वे जीवित हुए। तो लोग इसको उल्टी सीधी कथा बना देते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता का आशीर्वाद दिया। उसके बाद गणेश जी का जो सर था वो अहंकारी रूपी कटा और शुद्ध बचा। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? ये दिन भगवान गणेश को पुनर्जन्म और प्रथम पूज्य बनने का उत्सव है। इस दिन हम अपने भीतर का अहंकार, विघ्न और मोह का नाश कर बुद्धि, विवेक, शुभता का स्वागत करते हैं और ये इसी का दिन है। जब उन सब चीजों को खत्म करते हैं तो हम देवत्व की ओर बढ़ते हैं। गण इंद्रिया प्लस ईश मीन स्वामी गणेश, वो हमारे शरीर के इंद्रियों और मन के स्वामी हैं। जब हम इन्हें पूजते हैं तब विघ्न हटते हैं और चेतना जागती। कथा का सार है, जिसने माँ का आदेश नहीं तोड़ा वही प्रथम पूज्य बना और जिसने क्रोध में सिर काटा वही उसका पिता कहलाया। यही है लीला, जहाँ भक्ति और ज्ञान एक साथ चलते हैं। हम गणेश जी के सिर कटने के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य, देवताओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद, इन सब के बारे में बात करेंगे। वे माँ पार्वती की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उन्होंने भगवान शिव को नहीं पहचाना और सिर्फ आज्ञा का पालन किया। यही भक्ति और कर्तव्य का चरम रूप। शिव जी ने उनका सिर क्रोधवश नहीं, धर्म स्थापना के लिए काटा ताकि ये लीला जगत को सिखा सके। कर्तव्य पालन के लिए यदि जीवन देना भी पड़े तो देना चाहिए और ईश्वर जब लेता है तो पुनः देता भी है और वो पहले से ऊंचा पद देता है। इसीलिए भगवान के चीजों को समझने के लिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। क्या किसी असुर को वरदान दिया गया था जो हाथी बना? कई सारे पुराणों में बात है। शिव पुराण और मुद्दल पुराण में है, गजासुर नामक एक राक्षस शिव भक्त था। उसने तप करके शिव जी से वरदान मांगा, आप हमेशा मेरे शरीर में निवास करें। शिव जी ने वरदान दिया पर गजासुर ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। शिव जी ने अंत में मुक्त किया और कहा, तेरा सिर मेरे पुत्र को लगेगा, तू अमर रहेगा उसके द्वारा। इसलिए गणेश जी को हाथी का सर मिला, जो गजासुर की मुक्ति और गणेश की शक्ति का संगम। क्या क्या आशीर्वाद मिले भगवान गणेश जी को? सभी देवताओं से। जब गणेश जी जीवित हुए सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दिव्य वरदान दिए। शिव जी ने, तुम मेरे पुत्र नहीं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। माँ पार्वती ने, तुम मंगल करता हो, जहाँ तुम रहो वहाँ कल्याण हो। विष्णु जी ने, सभी देव कार्य और यज्ञ पहले तुम्हारी पूजा के बाद होंगे। सप्तऋषियों ने, तुम ज्ञान, विवेक और आत्म साक्षात्कार के द्वार खोलने वाले हो। माँ सरस्वती, वाणी, बुद्धि और मेधा का वरदान। लक्ष्मी माता, जहाँ गणेश वहाँ धन, वैभव और सिद्धि रहेगी। इंद्र और अन्य देवताओं ने, तुम विघ्नहर्ता बनो, तुम्हारे बिना कोई कार्य सफल न हो।
इसीलिए उन्हें कहा गया है प्रथम पूज्य, विघ्न विनाशक, मंगल मूर्ति, बुद्धिदाता, मोदक प्रिय। आध्यात्मिक संदेश क्या है? अहंकार से नहीं, कर्तव्य और भक्ति से महत्ता मिलती है। सिर बुद्धि, विवेक, स्थिरता, स्मृति, समर्पण का प्रतीक। हर साधक को अपना पुराना सिर, मोह, क्रोध, काम, अज्ञान हटाकर गणेश चेतना का सिर धारण करना चाहिए। बहुत गहरा है पर इसको समझना जरूरी है। गणेश जी ही शिव पार्वती के प्रिय पुत्र क्यों, और क्यों उन्हें शिव शक्ति की गोद में ही दिखाया जाता है? पार्वती से जन्मे हैं। गणेश जी को माता पार्वती ने अपने उतन से स्वयं रचा था। वे माया शक्ति के अंश से उत्पन्न हुए और शिव ने उन्हें प्राण दिया, इसीलिए वे शिव शक्ति के समग्र रूप हैं। कर्तव्य परायणता का प्रतीक। जब गणेश ने शिव जी को द्वार पर रोका, वो कर्तव्य का पालन कर रहे थे। शिव को ये बात अंत में सबसे अधिक प्रिय। सिर काटे जाने पर भी गणेश ने विरोध नहीं किया और जब पुनर्जीवित हुए तब भी नाराज नहीं हुए। ये दर्शाता है कि वे पूर्ण समर्पित आत्मा है। वो अकेले ऐसे देवता है जिनमें शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा एक साथ है, इसलिए वे न केवल प्रिय पुत्र बल्कि पूर्ण पुत्र कहलाते हैं। गोद में हमेशा क्यों दिखाते हैं? गोद करुणा, संरक्षण और दिव्यता का प्रतीक है। जब गणेश जी सिर कटने के बाद पुनर्जीवित हुए, माता पिता ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। ये दिखाता है कि ईश्वर स्वयं अपनी रचना से प्रेम करते हैं। शिव शक्ति की गोद में बैठा गणेश, आत्मा का पूर्ण जागरण। शिव चेतना, शक्ति ऊर्जा। गणेश व आत्मा जो शिव शक्ति के संतुलन में स्थित है। जब साधक अपनी इंद्रियों मतलब गण पर विजय पा लेता है, तब वो शिव शक्ति की गोद में बैठने योग्य हो जाता है। यही गणेश का प्रतीक है। बाल रूप में गोद में गणेश जी मासूम बुद्धि प्लस दिव्य ज्ञान का मिलन। वो बताता है जो मासूम है, निस्वार्थ है, वही ईश्वर के निकट है। साधक की आत्मा, बुद्धि, संयम, भक्ति का मेल। शिव चेतना, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, प्रकृति की भक्ति। गोद में बैठे गणेश जी आत्मा जो शिव और शक्ति दोनों से जुड़ चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। गणेश जी शिव शक्ति के प्रिय क्योंकि वे केवल पुत्र नहीं, उनकी संपूर्ण चेतना और ऊर्जा का संतुलित स्वरूप है। और गोद में बैठा गणेश आत्मा की मुक्ति का संकेत है। क्या गणपति को घर लाकर 10 दिन पूजा और फिर जल में विसर्जन करना शास्त्रीय या सामाजिक परंपरा, ये आध्यात्म से जुड़ा है या अंधविश्वास? क्या गणपति को लाकर विसर्जन करना शास्त्रों में है? नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख वेदों, पुराणों या शिव गणेश संहिताओं में नहीं मिलता। गणपति को घर लाकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर 10 दिन पूजो और फिर पानी में विसर्जित करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पता नहीं सब लोग इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। शास्त्रों में स्थायी गणेश मूर्ति की स्थापना, ध्यान, जप, व्रत और गणेश चतुर्थी का व्रत वर्णन है। शास्त्रों में क्या लिखा है? गणेश चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी का ध्यान करें, स्तोत्र पढ़ें, गणपति अर्थशीर्ष, गणेश स्तुति, गणपति उपनिषद, इन सबको पढ़े, विघ्नहर्ता को हृदय में बसाओ, यही सबसे बड़ा पूजन है। तो फिर गणपति स्थापना और विसर्जन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? ये ऐतिहासिक और लोक परंपरा है। ये परंपरा प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी और बाद में लोकमान्य तिलक द्वारा चलन में लाई गई। इसके पीछे का उद्देश्य था, ब्रिटिश राज में धार्मिक आयोजन प्रतिबंध था। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणपति उत्सव शुरू किया, जिससे लोग में राष्ट्रीयता, एकता, जागरूकता आए, जाति पंथ से ऊपर उठकर समाज एकत्रित हो। इसलिए मिट्टी की गणपति मूर्ति बनाना, 10 दिन तक घर पंडाल में पूजा और विसर्जन एक सामाजिक एकता और भक्ति का महोत्सव बना। सांस्कृतिक रूप से यह शक्तिशाली था, लेकिन शास्त्रीय रूप से अनिवार्य। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका सही अर्थ क्या है? मूर्ति स्थापना, आपके भीतर गणेश चेतना को आमंत्रित करना, बुद्धि, विवेक, विनय। 10 दिन पूजा करना, अपने भीतर की 10 इंद्रियों को अनुशासित। विसर्जन, गणेश को बाहरी मूर्ति से हटाकर भीतर आत्मा में प्रतिष्ठित करना। मूर्ति पानी में बहाना नहीं, उन्हें हृदय में बसाना, यही सच्चा विसर्जन है। क्या ये अंधविश्वास बन चुका है? जब भावना के साथ विसर्जन हो तो ये परंपरा है। जब केवल दिखावे, डीजे, प्रतियोगिता या मूर्ति के बहाने पाप हो तो अंधविश्वास और पर्यावरण का विनाश बन जाता है। मूर्ति बहाकर नदी, तालाब गंदा करना गणेश जी का अपमान करना है। एक साधक के लिए सच्ची गणेश चतुर्थी क्या है? मिट्टी की मूर्ति लाओ या ना लाओ, अगर अपने भीतर का विकार विसर्जित कर दिया तो वही सच्ची गणेश पूजा है। हर भगवान एक ही चीज सिखाते हैं कि इन आपके विकारों से ऊपर उठो। हर देवी देवता का पूजन में यही चीज सिखाई गई है कि अपने विकारों से ऊपर उठो, अपने आप को जानो, देवत्व को पहचानो। गणपति स्थापना विसर्जन एक सांस्कृतिक परंपरा है, शास्त्रों के अनिवार्य नहीं। अध्यात्म का उसका उद्देश्य गणेश चेतना का भीतर जगाना है, ना कि केवल मूर्ति बहाना। गणेश जी का अपमान क्यों होता है? हमें उनसे क्या सीखना चाहिए और ये दिखावा, देखा देखी की पूजा कैसे रोकी? गणेश जी का अपमान क्यों होता है आज? कारण है केवल दिखावा, श्रद्धा नहीं। डीजे, नाच गाना, स्पर्धा, मेरी मूर्ति सबसे बड़ी, सबसे सुंदर।
पूजा नहीं, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन का उत्सव बन गया। कारण मूर्ति बनाना आसान है, भाव जगाना कठिन। लोग मूर्ति स्थापना की आसान समझते हैं, पर गणेश चेतना को अपने भीतर लाना कठिन कार्य है। कारण परंपरा की नकल, अर्थ की समझ नहीं। लोग दूसरों को देखकर करते हैं। शास्त्र, अध्यात्म में पर्यावरण का कोई विचार नहीं है। सोच बड़ी हो, बोल कम हो। बुद्धि और विवेक के स्वामी, हर काम सोच समझकर करें। मूसक वाहन, वासनाओं पर नियंत्रण। मोदक अंतिम फल। एक दंत एकाग्रता, लक्ष्य पर टिके रहें। विघ्न हरता, जीवन में बाधाएं हटाने वाले बने। गणपति बाहर नहीं, गुणों में बसते हैं। देखा देखी की पूजा को कैसे रोके, शिक्षा और जागरूकता। स्कूल, मंदिर, समाज में सच्ची पूजा क्या है, इस पर साधारण भाषा में चर्चा करें या प्रचार करें। बच्चों को गणेश जी के गुण सिखाएं, केवल मूर्ति नहीं। पर्यावरण मित्र पूजा को बढ़ावा दे। मिट्टी की छोटी मूर्ति या विसर्जन बाल्टी में करें। मूर्ति जल में नहीं, हृदय में विसर्जित हो, यह भाव फैलाएं। सोशल मीडिया का उपयोग, रील्स, पोस्ट, कैप्शन के माध्यम से लोगों को बताएं। डेकोरेशन नहीं, ध्यान करें। गणपति मूर्ति नहीं, संस्कार है। मिट्टी की मूर्ति से मन की मूर्ति तक की यात्रा है। अपने घर से शुरुआत करें। सबसे पहले स्वयं सही उदाहरण बने। कम खर्च, कम शोर, अधिक भक्ति, यही आदर्श गणेश उत्सव है। गणेश जी को बहाकर नहीं, उनके गुणों को अपनाकर ही विघ्न दूर होते हैं और जीवन सफल होता है। जो लोग दिखावे, अपमान और ढकोसले से गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें दंड मिलता है। ऐसे लोग को दंड मिलता है, हाँ, लेकिन ये दंड ईश्वर की क्रूरता नहीं, बल्कि कर्मों का स्वाभाविक फल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा होता है। यदि कोई गणेश जी की पूजा को दिखावे, पैसा की बर्बादी, डीजे और शराब जैसे अपवित्र तरीकों से करे, नदी तालाब में प्रदूषण फैला दे, मूर्ति का अनादर करे, तोड़ दे, डुबोने के बाद छोड़ दे, तो वो 3 स्तर पर दंड पाता है। जिस देवता की पूजा में अपवित्रता हो, उस पूजा से फल नहीं, केवल पाप उपजता है। क्या उन्हें शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है? नहीं। शिव शक्ति केवल श्रद्धा, समर्पण, पवित्रता पर प्रसन्न होते हैं, न कि दिखावे पर। शिव जी तो भस्मवासी हैं, उन्हें धन, शोभा, शोरगुल से प्रेम नहीं, बल्कि सच्चे भाव से। गणेश जी तो स्वयं शिव शक्ति के पुत्र हैं। यदि कोई उनके नाम पर अविवेक, अपमान और अधर्म करे, तो आशीर्वाद की जगह शाप स्वरूप बुद्धि नाश हो सकता है। क्या उन्हें शाप मिलता है? सीधा शाप नहीं, लेकिन जीवन में विघ्न, भ्रम और असफलता आ जाते हैं। यही गणेश जी का संकेत होता है कि तुमने मुझे बुलाया तो सही, पर पहचाना नहीं। जैसे किसी ने गुरु को आमंत्रित किया, पर दरवाजे पर खड़ा रखा और खुद डीजे बजाता रहा। गुरु जाएंगे नहीं, मौन में चला जाएगा उनका संदेश। तो क्या करे, समाधान क्या है? सच्ची श्रद्धा से मूर्ति लाएं, न कि सोशल मीडिया दिखावा के लिए। मूर्ति नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, ध्यान से गणपति को हृदय में बैठाएं। दूसरों को भी विनम्रता से जागरूक करें, ज्ञान से, झगड़े से नहीं। गणेश भक्ति में अगर विवेक नहीं, तो वही विघ्न बन जाते हैं। श्रद्धा हो तो वही गणपति बनकर जीवन का संचालन करते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को प्रेम पूर्वक पूजने का सही तरीका और पूजन विधि घर पर सरल रूप से कर सकते हैं। श्रद्धा प्लस नियम मिला के सच्ची पूजा। गणेश पूजा का उद्देश्य क्या है? विघ्नहर्ता को आमंत्रित कर अपने भीतर की बाधाओं, अहंकार और अज्ञान को दूर। मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखें। एक साफ चौकी पर पीला लाल कपड़ा बिछाकर स्थापना। पूजन सामग्री में रोली, अक्षत, दुर्वा, 21 पत्तियां, तुलसी पत्र, नारियल, मोदक, लड्डू, माखन, मिश्री, दीपक, धूप, अगरबत्ती, गंगाजल, पंचामृत, लीला या पीले फूल या कलश, पान, सुपारी, ये सब। शुद्धिकरण, जल के छींटे मार के स्थान व स्वयं को पवित्र करें। कलश स्थापित करें। संकल्प ले, ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं श्रद्धा से गणपति पूजन व्रत करता हूँ या करती हूँ। आवाहन मंत्र, ओम गम गणपते नमः, स्वागतम पूज्याय नमः। पूजन क्रम भाव से गणेश जी को स्नान कराएं, पंचामृत से या गंगाजल से। वस्त्र, नया लाल पीला वस्त्र चढ़ाएं। चंदन, रोली, अक्षत लगाएं। दुर्वा 21, तुलसी पत्र और फूल अर्पण। लड्डू, मोदक, माखन, फल भोग लगाएं। धूप, दीप और घंटी बजाकर आरती करें। ओम गम गणपते नमः मूल मंत्र 108 बार करें। स्तोत्र, गणपति अर्थ व शीर्ष संकट नाशन स्तोत्र। फिर आरती जय गणेश देवा की करें। ध्यान, गणपति मुझे बुद्धि, विवेक, समर्पण दो, क्या करना चाहिए। इस तरह से आप पूजा के साथ साथ ये सब कर सकते हैं। संयम रखें, वाणी, भोजन, विचार में शुद्धता रखें। घर में संगीत, पवित्रता बनाए रखें। 10 दिनों तक प्रतिदिन आरती करें 2 बार। बच्चों को संस्कार सिखाएं, केवल प्रसाद नहीं, पूजा का अर्थ समझाएं। ध्यान पूर्वक करें। बाल्टी या गमले में उस मिट्टी को तुलसी या पेड़ में डालें। गजानन से वह प्रार्थना करे, हे विघ्नकर्ता, मेरे भीतर का सबसे बड़ा विघ्न मेरा अहंकार हर लो। सच्ची गणेश पूजा वही है जो दीपक से नहीं, भावना से जलती है। गणेश जी स्वयं ईश्वर स्वरूप होकर भी हमें पुत्र जैसे क्यों लगते हैं? क्यों तीनों लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी और सभी शिव शक्ति भक्तों के हृदय में मातृत्व और वात्सल्य जगा देते हैं? गणेश जी ईश्वर होकर भी पुत्र क्यों लगते हैं? और ये भावना मेरी भी है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के बाल रूप का प्रतिबिंब है। हमें हमारी निर्दोषता, सरलता और शुद्ध भाव की याद दिलाते हैं। तो ईश्वर का बच्चा रूप हमें डराता नहीं,
अपना लगता है। गणेश जी चैतन्य प्लस सरलता प्लस बाल भाव है। बड़े कान सुनने वाला, छोटी आंखें एकाग्र, बड़ा पेट सब कुछ समाने वाला, एक दांत त्याग का प्रतीक, मोदक प्रिय, अंत में मिलने वाला आत्मानंद। ईश्वर जब पुत्र के रूप में आते हैं तो भक्त बिना भय केवल प्रेम से जुड़ता है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और राधा जी उन्हें पुत्रवत क्यों मानती है? पार्वती जी तो उनकी जननी है, उन्होंने स्वयं उन्हें रचा है, उनके लिए हृदय से उत्पन्न प्रेम का रूप है। लक्ष्मी जी धन की माता होकर उन्हें पुत्रवत क्यों मानती है? क्योंकि विघ्नहर्ता बिना लक्ष्मी टिकती नहीं। गणेश जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी सुरक्षित और सम्मानित होती। सरस्वती जी बुद्धि की देवी हैं और गणेश बुद्धि के अधिपति, प्रथम पूज्य। वो जानते हैं बिना गणेश विवेक अधूरा है। देवियां उन्हें पुत्रवत इसलिए मानते हैं क्योंकि गणेश विवेक, विनम्रता और संरक्षण का मिलन है। शिव शक्ति के भक्तों को भी वह पुत्र जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि गणेश आत्मा के उस हिस्से का प्रतीक है जो निर्दोष, मासूम, शुद्ध है। जब कोई शिव शक्ति का भक्त साधना करता है तो वह अपने भीतर शुद्ध बाल भाव की स्थिति में पहुंचता है और वही गणेश चेतना प्रकट होती है। इसलिए हर साधक जब गणेश को देखता है तो वो उन्हें पुत्र नहीं, अपने भीतर मासूम रूप मानता है। इनके गुण है विनम्रता प्लस विवेक, एक साथ संतुलन में, बुद्धि प्लस भक्ति दोनों का अद्भुत योग, बाल रूप प्लस ब्रह्म ज्ञान, दिखे मासूम भीतर ब्रह्म ज्ञान, विघ्न हरता प्लस सहजता, बाधाएं हटाए पर डर न लगे, अहंकार शून्य, माँ की आज्ञा ही मेरा धर्म। गणेश वही है जो ईश्वर होकर भी हमें अपने जैसे लगते हैं, इसलिए वो सबसे प्यारे। गणेश जी वो देवता है जो ईश्वर भी है, पुत्र भी है और आत्मा का सबसे मासूम प्रतिबिंब भी है, इसलिए हर हृदय उन्हें गोद में लेना चाहता है। गणेश जी की पत्नियां कितनी हैं? गणेश जी की दो पत्नियां मानी जाती हैं, रिद्धि संपन्नता, सिद्धि सिद्धियां सफलता। ये दोनों बुद्धि और विवेक से उत्पन्न शक्तियां हैं जो गणेश जी के साथ रहती हैं। उनके द्वारा उन्हें दो पुत्र प्राप्त, शुभ शुभता का प्रतीक, लाभ लाभ समृद्धि का प्रतीक, अर्थात जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि रहती है और वहाँ से शुभ और लाभ का जन्म होता है। गणेश जी वही कहाँ रहते हैं? भक्तों के घर के अलावा स्वर्गलोक में देवताओं के बीच प्रथम पूज्य स्थान पर, कैलाश पर्वत माता पिता शिव और पार्वती के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के हृदय में जहाँ श्रद्धा और विनम्रता हो, जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ गणेश निवास करते हैं। जी को भोग में सबसे अधिक क्या प्रिय है? मोदक, गुड़ नारियल भरा लड्डू, आत्मा का आनंद, ज्ञान से भरा मीठा फल, दुर्वा 21 तिनके वाला, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक, लड्डू प्रसन्नता और पूर्णता का प्रतीक, माखन मिश्री सरलता और बाल रूप का भोग, मोदक आनंद प्लस दायक, अर्थात जो आनंद देता है वही मोदक। गणेश चतुर्थी पर क्या करे जिससे सच में गणपति प्रसन्न हो? सत्य, भक्ति, संयम से कार्य करे। दिन की शुरुआत में संकल्प ले, हे विघ्नहर्ता मेरे अंदर के दोषों से मुक्त कर दो। मिट्टी की मूर्ति घर लाए, पर्यावरण अनुकूल, 21 दुर्वा और 21 मोदक लड्डू का भोग, मंत्र जाप करें, ओम गम गणपते नमः 108 बार। गणपति एक दोष छोड़े उस दिन, जैसे क्रोध, असत्य। बच्चों को संस्कार सिखाएं, केवल न दे कहानियां सुनाएं। रात को आरती के बाद ध्यान करें, हे गणेश क्या तुम आज मेरे भीतर प्रसन्न होकर बसे? गणेश को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सच्चा मंत्र भावनात्मक है, हे गजानन मैं केवल तुम्हें लड्डू नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें अपने दोष देना चाहता हूँ, इसे ले लो और मुझे शुद्ध कर दो। गणेश जी को भोग नहीं, भाव प्रिय है और सबसे बड़ा प्रसाद है आपका विनम्र, शांत और सत्य मन। इस तरह से गणपति जी के दिन आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोग, क्योंकि लोग तो सुनते तो है ही नहीं है। कोई सत्य बोलता है तो सत्य पे तो महाभारत हो जाती है। तो सत्यता को स्वीकारें, क्योंकि भगवान किसी फालतू की चीजों से प्रसन्न नहीं होते, वो उनकी प्रकृति है। प्रकृति में शांति रखते हुए आप अपने विकारों को खत्म करके उनकी भक्ति करोगे प्रेम से, तो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी आपका भाव है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंकर।